नमस्कार दोस्तों, तो वेलकम टू दिस चैनल। तो आप मानो या ना मानो, तुर्की के 5th जनरेशन कार्न एयरक्राफ्ट ने दो देशों की नींद उड़ा कर रख दी है। पहला है अमेरिका और दूसरा है इंडिया। अब अमेरिका इसलिए क्योंकि अमेरिका यह कभी नहीं चाहता था कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन होते हुए तुर्की जैसे देश के हाथों में इतनी घातक टेक्नोलॉजी आ जाए, और इसलिए भी नाटो देशों का सदस्य होते हुए भी अमेरिका ने बाकी के नेटो देशों को F-35 फाइटर जेट दिया था, मगर तुर्की को नहीं दिया था। और यहाँ तक कि तुर्की शुरुआत में F-35 प्रोग्राम में शामिल भी था, जिसके तहत इस प्रोग्राम में शामिल होने से सभी देशों को F-35 की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया जा रहा था। और F-35 के कई सारे स्पेयर पार्ट्स थे, वो तुर्की में ही मैन्युफैक्चर होने वाले थे। लेकिन अमेरिका ने अर्दोगन के एक डिसीजन से तुर्की को F-35 के प्रोग्राम से ही बाहर कर दिया। अब इसका रीजन ये है कि उस वक्त तुर्की ने रशिया के साथ S-400 डिफेंस सिस्टम की डील कर ली थी। इसी वजह से तुर्की ने गुस्से में आकर अपने कान लड़ाकू विमान को, जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, उसे बनाने में लग गया। और आज यह बनकर तैयार है, ये उड़ान भी भर रहा है। अब हालांकि ये कितना स्टेल्थी है, इसके इंजन की परफॉर्मेंस क्या है और ओवरऑल इस लड़ाकू विमान की परफॉर्मेंस क्या है, ये आने वाले दिनों में हमें धीरे धीरे पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए तुर्की स्टेल्थ क्लब में शामिल हो चुका है। अब बात करें इंडिया की, तो हमारे लिए ये सबसे ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि अमेरिका के पास है F-35, वह बड़ी आसानी से इसे बीट कर सकता है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा लीथल टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास मौजूद है। इसलिए वह इतने टेंशन में नहीं है। लेकिन भारत ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि ये बात आप मानकर चलो कि आने वाले कुछ ही सालों में तुर्की का कान लड़ाकू विमान आपको पाकिस्तानी वायुसेना में भी दिखने वाला है। और यही स्थिति में भारतीय वायुसेना को बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दोनों पड़ोसी देशों के पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट मौजूद होगा। जहाँ चाइना के पास J-20 मौजूद है, वहीं पाकिस्तान के पास कान फाइटर जेट होगा। इसके अलावा इतनी लीथल टेक्नोलॉजी हाथ में आने के बाद पाकिस्तान की वायुसेना शांत नहीं बैठने वाली। ये कोई ना कोई भारत के खिलाफ साजिश जरूर करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना है, जो अपने J-20 फाइटर जेट में लगातार इंप्रूवमेंट कर रहा है। और यहाँ तक कि अमेरिकी एक्सपर्ट्स भी ये बात कह चुके हैं कि भले ही J-20 आज स्टेल्थ ना हो, लेकिन आने वाले कुछ ही सालों में चीनी सरकार इसे पूरी तरह से स्टेल्थी बना सकती है, क्योंकि चाइना की सरकार दबाकर पैसा इन्वेस्ट कर रही है अपने J-20 के डेवलपमेंट पर। इसलिए यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि क्यों ना भारत अब किसी और देश से स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीद ले, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से एमका फाइटर जेट बनाने की जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है, और इसे बनाने में अभी कम से कम 6 से 7 साल का वक्त लगेगा। तो इसलिए अब सवाल ये उठता है कि क्या हम सुखोई 30 और रफाल लड़ाकू विमानों के भरोसे ही अपने वायुसेना को ऐसे ही छोड़ देंगे, जबकि हमारे दुश्मनों के पास स्टेल्थ फाइटर जेट लगभग आ ही चुका है, जो रडार को, एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकते हैं। इसलिए भारत के डिफेंस सेक्टर में स्टेल्थ लड़ाकू विमान को लेकर अब चर्चा काफी तेज हो चुकी है। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान भारत आ रहा है। और बताया यह भी जा रहा है कि इस साल में पहला भारत का मल्टीनेशनल युद्ध अभ्यास होने वाला है, जिसमें कई देशों की वायुसेना भी इसमें शामिल होंगी। जिसमें फ्रांस अपना रफाल लेकर आएगा, यूरोप की तरफ से यूरोप फाइटर टाइफून आएगा, वहीं अमेरिका अपना F-15 और F-18 सुपर हॉर्नेट लेकर आएगा। और चर्चा यह भी है कि अमेरिका अपना F-35 लड़ाकू विमान भी लेकर आ सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले साल ही जो भारत में एयर शो हुआ था, तो उसमें भी अमेरिका का F-35 आया था। और इस बार भी दोबारा इसे अमेरिका लेकर आ सकता है, क्योंकि अमेरिका को F-35 सेल करनी है। और इसी बहाने भारतीय वायुसेना भी इसे दोबारा करीब से एक्सपीरियंस कर सकेगी। और अमेरिका ऐसा इसलिए भी कर सकता है क्योंकि भारत की MRF डील इस साल फाइनल होने की पूरी उम्मीद है, जिसके तहत भारत 114 लड़ाकू विमान खरीद सकता है। और अमेरिका पहले इस डील में अपना F-18 सुपर हॉर्नेट और F-15 को पेश कर चुका है भारत के सामने कि आप हमसे ये फाइटर जेट खरीद सकते हैं। लेकिन अमेरिका भारत की जरूरतों को देखते हुए भारत के सामने F-35 भी पेश कर सकता है, क्योंकि अब से 1.5 साल पहले अमेरिका भारत को F-35 देने से कंफर्टेबल नहीं था। लेकिन हाल ही में हुए अमेरिकी कांग्रेस में ऐसे बिल पास हुए हैं जिसके तहत अमेरिकी सरकार भारत को अपनी क्रूशल टेक्नोलॉजी भी बेच सकती है, जैसे कि स्टेल्थ फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी। अब हालांकि जिन लोगों को नहीं पता है कि F-35 की इतनी ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इस धरती पर अभी के समय सिर्फ 2 ही फाइटर जेट पूरे स्टेल्थी लड़ाकू विमान है, जिसमें पहला है अमेरिका का F-22 रैप्टर और दूसरा भी अमेरिका का F-35 है। और इस पूरे दुनिया में अमेरिका के पास है प्योर 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी, इसलिए भारत F-35 पर ज्यादा फोकस कर रहा है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।